बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मुख्तसर से टॉपिक के साथ और एक अहम तरीन टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का इस्तेमाल हमने पढ़ना है कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। आज हमने ये देखना है कि आर्टिकल हैं क्या। हमारे पास तीन हैं आर्टिकल, ए, एन और दी। ये जो ए और एन हैं इनको हम कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को हम क्या कहते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। जबकि जो दी है इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले देखते हैं कि ए और एन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल बताता चलूँ आपको। ए और एन का ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? काउंटेबल नाउन से पहले। काउंट क्योंकि इकाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये एक बंदे को, एक चीज़ को, कोई भी नाउन हो जो काउंटेबल हो उससे पहले हम ए या एन इस्तेमाल करते हैं जब वो इकाई के तौर पर इस्तेमाल हो, वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हो। तो अब हमने देखना ये है कि इसका सबसे पहले जो इस्तेमाल है वो ये है कि ए हम किसके साथ लगाते हैं, एन किसके साथ लगाते हैं। ए किसके साथ लगाते हैं और एन किसके साथ लगाते हैं। पहली चीज़ तो हमने ये देखनी है कि जिससे पहले हम ए या एन लगा रहे हों वो वहद हो। मिसाल के तौर पर जम्मा ना हो। अगर जम्मा होगा उसके साथ ना ए आएगा ना एन आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है एग्स। एग्स के साथ हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन लगाएंगे? कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जम्मा है। तो हमने ए और एन वहाँ पे लगाना है जो चीज़ वहद होगी। वहद के अलावा जम्मा के साथ हम ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे, वो भी काउंटेबल नाउन से पहले। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं। तो अब यहाँ पे अगर इसके साथ हमने ए या एन लगाना है तो इसकी हमने पहले सिंगुलर फॉर्म बनानी होगी। एग है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। अब हमने ये देखना है कि एन कैसे लगाएंगे, किस चीज़ के साथ लगाएंगे और ए किस चीज़ के साथ लगाएंगे। हमने देखना होता है साउंड को। हमारे पास दो साउंड्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश, वावल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड। अगर ऐसा लफ्ज़, ऐसा नाउन जो काबिल शुमार हो, काउंटेबल हो और उससे पहले हमने ए या एन लगाना हो तो उसकी हमने साउंड देखनी है, स्टार्टिंग साउंड। वो लफ्ज़ किस साउंड से शुरू हो रहा है। अगर वो हो रहा हो वावल साउंड से शुरू तो उससे पहले हम एन लगा देते हैं। अगर वो कंसोनेंट साउंड से पहले शुरू हो रहा हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए लगा देते हैं। और शुरू में हमें ये कंसेप्ट दिया जाता है कि जो लफ्ज़ वावल लेटर से शुरू होगा, वावल लेटर वो जो ए, ई, आई, ओ, यू हैं हमारे पास 5, जो इनसे शुरू होगा उसके साथ एन लगाते हैं, बाकी के साथ हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। हमने वावल लेटर्स को नहीं देखना बल्कि वावल साउंड को देखना है। वावल साउंड क्या होती है इंग्लिश में? अगर उस लफ्ज़ को हम उर्दू में लिखें और वो लफ्ज़ अलिफ या एन की आवाज़ से शुरू हो तो उससे पहले हमने एन लगाना है। अगर अलिफ और एन की आवाज़ ना दे तो उससे पहले हमने क्या लगाना होता है? ए लगाना होता है। मिसाल के तौर पर एग है, इसको हम उर्दू में लिखते हैं एग, तो ये अलिफ से शुरू हो रहा है तो लिहाजा इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पर ये है यूनिवर्सिटी। देखिए ये यूनिवर्सिटी जो है ये यू से शुरू हो रही है। बज़ाहिर तो ये वावल लेटर है। अब इससे पहले हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। अब हमने कंसेप्ट देखना है। इसी यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखते हैं। यूनिवर्सिटी को हमने लिखा उर्दू में तो ये से शुरू हो रही है, अलिफ और एन से शुरू नहीं हो रही। लिहाजा इसके साथ से पहले क्या लगा देंगे? ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। इसी तरह कोई भी लफ्ज़, मिसाल के तौर पर अब ये इसको हमने उर्दू में लिखा तो ये किस चीज़ की आवाज़ दे रहा है?
अलिफ से शुरू हो रहा है, एन लगा दिया। अब यू है लेकिन ये आवाज़ ये की दे रहा है, तो हमने इससे पहले क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ऐसे कंसोनेंट लेटर्स हैं जो साउंड वावल देते हैं, तो उनसे पहले हमने क्या लगाना होता है, एन। मिसाल के तौर पर एम में, इसको हम उर्दू में लिखेंगे एम ए, तो ये किससे शुरू हो रहा है, अलिफ से, तो इससे पहले एन एम ए। इसी तरह एफ ए, एन एफ ए। इसी तरह अगर आप लिखें एच डी ओ, एन एस डी ओ, एस एच ओ, एन एस एच ओ। अगरचे एस जो है वो हमारे पास वावल लेटर नहीं है, लेकिन उसकी साउंड जो है वो वावल है। उर्दू में लिखेंगे लफ्ज़, अगर वो अलिफ और एन से शुरू हो तो उससे पहले हमने क्या लगा देना है, एन लगाना है। और अगर अलिफ और एन की आवाज़ ना दे तो उससे पहले हमने क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। इसी तरह अब वर्ड है अनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, अनेस्ट। इसमें क्योंकि एच जो है ये साइलेंट होता है, आवाज़ जब इसको उर्दू में लिखते हैं तो यूं लिखते हैं अनेस्ट। अलिफ से शुरू करते हैं तो इससे पहले भी क्या आएगा, एन अनेस्ट, ही इज़ एन अनेस्ट मैन, ही इज़ एन अनेस्ट पर्सन। तो अलिफ और एन की साउंड से पहले जो लगाना होगा हमने ए या एन, तो हम उसमें से क्या लगाएंगे, अलिफ और एन से पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और अगर इसके अलावा कोई साउंड होगी तो हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। अब मिसाल के तौर पर बॉय, इसको उर्दू में लिखें तो ये साउंड कैसे शुरू हो रही है, बे से, तो ए बॉय। अब हम आते हैं डी की तरफ। हमारे पास ए और एन का कंसेप्ट हमें पता चल गया कि हमने लफ्ज़ को उर्दू में लिखना है। अगर अलिफ और एन की आवाज़ दे तो हमने एन लगाना है, और अलिफ और एन की आवाज़ ना हो तो हमने क्या लगाना है, ए लगाना है। अब देखते हैं दी को। ये अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है, अक्सर स्टूडेंट क्लास में सवाल पूछते हैं ये कि हम इसको दी कहाँ पढ़ते हैं और दा कहाँ पढ़ते हैं। दी कहाँ पढ़ते हैं और दा कहाँ पढ़ते हैं। अगर कंसोनेंट साउंड से पहले, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और अगर डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल करना हो, क्योंकि ये किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर ये डेफिनेट आर्टिकल किसी ऐसे लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल करना हो, ऐसे नाउन प्रोनाउन से, मतलब कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल करना हो जो कंसोनेंट साउंड से शुरू हो, कंसोनेंट साउंड से पहले इसको हम दा पढ़ते हैं। कंसोनेंट साउंड से पहले इसको हम क्या पढ़ते हैं, दा। मिसाल के तौर पर बॉय है, ये कॉमन नाउन है, हमने इसको प्रॉपर बनाना है तो इससे पहले क्या लिखेंगे, ये जो दी हमने लिखा है इसको दी नहीं पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर ये किसी वावल साउंड से पहले शुरू हो तो हम दा नहीं पढ़ते बल्कि दी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर वावल साउंड, वावल साउंड से पहले क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं इसको। मतलब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दा, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दी। मिसाल के तौर पर दी एग, ये एग को अगर उर्दू में लिखें तो ये वावल साउंड से अलिफ और ऐन की आवाज़ से शुरू होगा, इसलिए इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दी। और अगर इस बॉय को उर्दू में लिखें तो ये कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, तो दी को क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। और हाँ, अगर किसी ऐसा नाउन जिसको पर जोर दिया गया हो, ऐसी चीज़ जिस पर कोई जोर दिया गया हो, बहुत ज़्यादा जोर देकर बयान किया गया हो, तो उससे पहले हम लंबी आवाज़ के साथ दी पढ़ते हैं। वो चाहे कंसोनेंट साउंड से पहले से शुरू हो या वावल साउंड से शुरू हो, तो दोनों सूरतों में हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं।
तो दी पढ़ना ज़्यादा बेहतर है दा से। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि दा कहाँ पे पढ़ते हैं और दी कहाँ पे पढ़ते हैं, तो इसका मैंने कंसेप्ट अभी आप लोगों को दे दिया कि अगर ये कंसोनेंट साउंड से पहले लगाया जाए डेफिनेट आर्टिकल तो इसको हम दा पढ़ते हैं, और अगर वावल साउंड से पहले हो तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर बुआए है तो ये कंसोनेंट साउंड से है शुरू, इससे पहले दा बुआए, और एग है तो इससे पहले अगर दी लगाना तो इसको दी एग, क्योंकि एग जो है ये वावल साउंड से शुरू हो रहा है और बुआए जो है वो कंसोनेंट साउंड से पहले शुरू हो रहा है, तो इसलिए बुआए के साथ दा पढ़ेंगे, एग के साथ दी पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का मुख्तसर सा टॉपिक था, अहम तरीन टॉपिक था। अभी मैंने इनके इस्तेमालात नहीं बताए कि दी को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं करते। ये हमारा टॉपिक अगली वीडियो का होगा। तब तक इजाज़त। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अब आप लोगों ने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।